बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN 24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले स्पोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे और रुक करते चलेंगे राजनपुर की तहसील रोजान का, जहाँ पर ऑल पाकिस्तान सालाना बैल दौड़ सकाफती मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें शायकीन मेला ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ढोल की थाप और शहनाइयों की गूंज ने मेले को चार चांद लगा दिए। मुल्क भर से आए जोर आवर खूबसूरत बैल मेले की खूबसूरती की जीनत बने रहे। तो हम मेले में मास्टर सखी चाचड़, जंगी बैल, शेर पंजाब, शहजादा और कमांडो की धूम। मेले में सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान से आए बैलों ने अपनी ताकत के जौहर दिखाए। मेले में हजारों की तादाद में शरीक लोगों ने खूब मेले से लुत्फ उठाया। तो दूसरी जानिब खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल से भी लोगों ने खूब हाथ साफ किए। आप अपने मेले, अपने इलाके को जितना भी हो सके अमन की तरफ लेके आओ। आपके चेहरे पे मैं रौनकें देखना चाहता हूँ। आप अपने इख्लाफात भुलाओ, अपनी दुश्मनियाँ ख़त्म करो, अमन की तरफ आओ, खुशियाँ मनाओ, मेले मनाओ। सदा ये इलाका खुश रहे, पुरअमन रहे, रोज़ी पे, रिज़्क़ पे तवज्जो दो और इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं, अपने लोगों के साथ हैं, आपकी खुशी में शरीक हैं, आपके अमन में शरीक हैं, आपके हर जो इस इलाके का इसमें जो आज हम मेला देखने आते दोस्तों के साथ। ऐसे मेले होने चाहिए। बैलों का मेला था, ये सकाफती मेला था, एक रिवायती है इलाका का। यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों से बैल आए हुए थे, हमने इंजॉय किया है ताकि ये लोग इंजॉय करके डिप्रेशन से बच सकें। ऐसे सकाफती मेले होने चाहिए यहाँ पे। सखर के इलाका बुचर शाहमियानी की बात करते चले, जहाँ पर डॉक्टर्स का अपनी ड्यूटियों से गायब रहना मामूल बन चुका है। सखर के इलाका न्यू तालुका बुचर शाहमियानी में कायम रूरल हेल्थ सेंटर के DHO समेत तमाम डॉक्टर्स का अमला ड्यूटी से गायब रहता है, जो कि इनका मामूल बन चुका है। समाजी रहनुमा इरफान मलिक ने जब डॉक्टर से सवाल किया कि आपकी ड्यूटी 8 बजे है और आप लोग इतनी देर से आते हैं, इस सवाल पर डॉक्टर गर्म हो गए। डॉक्टर्स का कहना था कि तुम कौन होते हो हमसे सवाल करने वाले, हम अपनी मर्जी से आएंगे और अपनी मर्जी से जाएंगे। इरफान मलिक और इलाका मुकीनों ने बताया कि बुचर शाहमियानी के तालुका हॉस्पिटल में मरीजों को कोई भी सहूलियात मुयस्सर नहीं आ रही, डॉक्टर्स ड्यूटी से गायब रहते हैं। इलाका मुकीनों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। सुन्नी उलमा कौंसिल सखर की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सुन्नी उलमा कौंसिल सखर की जानिब से माड़ी जानला में अहले सुन्नत मस्जिद सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रजिस्टर्ड पर कब्जे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें कसीर तादाद में अवाम ने शिरकत की और सुन्नी उलमा कौंसिल सखर के रहनुमाओं सैयद रशीद अहमद शाह, मौलाना अब्दुल हादी उस्मानी, मौलाना मोहम्मद मुआविया, सैयद अकबर शाह और दीगर उलमा कराम ने अपने खिताब में मुतालबा किया कि मस्जिद से कब्जा वागजार कराया जाए और इस नाजायज कब्जा में शरपसंद अनासर की सरपरस्ती करने वाले जायबी इंचार्ज सईद काजी और DSP रोहड़ी मुश्ताक शाह को फिलपोर मुअत्तल किया जाए। रहनुमाओं का कहना था कि कुंद्रा के इलाके माड़ी जानला में 50 साल से जायद कदीमी और 1989 में रजिस्टर्ड मस्जिद उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर चंद शरपसंद अनासर ने जायबी इंचार्ज सईद काजी और DSP रोहड़ी मुश्ताक शाह की सरपरस्ती में कब्जा किया, मस्जिद के तकद्दुस को पामाल किया, मस्जिद में फिरका वाराना नारेबाजी भी की। अवाम अहले सुन्नत का मुतालबा है कि कब्जा वागजार कराया जाए और नाअहल करप्ट अफसरान को मुअत्तल किया जाए ताकि इलाके का अमन बहाल रह सके। लाहौर के सुभान गार्डन की बात करते चलें, जहाँ पर समाजी कारकुन नासिर ठेकेदार ने उम्रा से जाने पर कबल एक पुरनूर महफिल पाक का एहतमाम किया। सुभान गार्डन के मायानाज मारूफ शख्सियत समाजी कारकुन नासिर ठेकेदार ने उम्रा पर जाने से कबल एक पुरनूर महफिल नात का एहतमाम किया, जिसमें इलाका के मशहूर और मारूफ उलमाए कराम ने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में बयान फरमाया। नात खानों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात खानी की, जिसमें इलाका के मुख्तलिफ मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की और दुआ भी की गई। लंगर का भी वसी इंतजाम किया गया। अब आपको बताएं तो सिंध शेख अलायंस की जानिब से शिकारपुर में दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के हवाले से एहतजाजी मुजाहरे किए गए। सिंध शेख अलायंस ने शिकारपुर में कत्ल होने वाले शहीद लाल बख्श शेख के कातलों और शिकारपुर की शेख बिरादरी को हिरासत करने वाले दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ अजला में एहतजाजी मुजाहरे किए। मरकजी एहतजाजी मुजाहरा कराची प्रेस क्लब पर चेयरमैन सिंध शेख अलायंस एडवोकेट आसिफ मीर शेख की क़यादत में किया गया। रहनुमाओं को कहना था कि शिकारपुर के दहशतगर्द गिरोह ने रात की तारीकी में शेख बिरादरी के नौजवान लाल बख्श शेख को कत्ल किया, कातिल आजाद घूम रहे हैं। चेयरमैन सिंध शेख अलायंस एडवोकेट आसिफ मीर शेख ने मजीद बताया कि हमारी बिरादरी एक है, तालीम याफ्ता और पुरअमन तबका है, लेकिन हमें कलम छोड़कर हथियार उठाने पर मजबूर किया जा रहा है। SSP शिकारपुर IG सिंध और वज़ीर आला सिंध से मुतालबा किया कि लाल बख्श शेख के कातलों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। अगर इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया तो सिंध शेख अलायंस मजीद धरने जारी रखेगी। इन्होंने आर्मी चीफ से भी मुतालबा किया कि शिकारपुर, कश्मीर और सिंध के दीगर इजला में फौरी तौर पर फौजी ऑपरेशन भी शुरू किया जाए। टंडो आदम से आपको बताते चलें, जहाँ पर अडेरो लाल के रिहायशी मोहम्मद कासिम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
डेरा लाल के रहायशी मसूद मोहम्मद कासिम अक्सी ने अपनी अहलिया मसमात महनाज के साथ मीडिया क्लब टंडवादम पहुंचकर एहतजाज किया। कहा कि मेरा साला दीन मोहम्मद मक्सी जो कि एक जुराइम पेशा शख्स है जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, इसके बावजूद लोग हमें परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा साला दीन मोहम्मद मक्सी सकरन के करीब पत्थर का रहायशी है और हमारे घर आना जाना भी नहीं करता, फिर भी लोग हमें धमकियां दे रहे हैं। जानो माल के नुकसान के साथ अगवा की धमकियां भी दी जा रही हैं। इन्होंने कहा कि बार बार ला ताल्लुकी जाहिर करने के बावजूद लोगों ने हमारा जीना मुहाल कर दिया है। एसएसपी मुटियारी से अपील करते हैं कि हमें परेशान करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई करें और हमें तहफ्फुज़ भी फराहम किया जाए। खबर शामिल करते चलेंगे अब पसरूर से, जहां पर गांव कपूरपुर के लोगों ने एक और अहम एजाज अपने नाम कर लिया। चंद ही मिनटों में 10 लाख की खती रकम जमा कर डाली। तहसील पसरूर के नवाही गांव कपूरपुर में एक ऐसी ही रस्म का आगाज हुआ है जिसके तहत अहले गांव अपने दरीना मसाइल को अपनी मदद आप के तहत हल करने की कोशिश करेंगे। इसी सिलसिला में इन्होंने अपने गांव की एक कमेटी बना दी है जिसका नाम इत्तेहाद कमेटी कपूरपुर रखा गया है। गांव की माया नाज शख्सियात चौधरी आजम सिद्धू, चौधरी इकबाल सिद्धू, चौधरी आसिफ सिद्धू, चौधरी जुल्फकार सिद्धू और साबिक जनरल सेक्रेटरी पसरूर बार एसोसिएशन चौधरी फहीम अख्तर गुराइया की क़यादत में तमाम अहले गांव अपने दरीना मसाइल को हल करने का अहद कर रखे हैं। इसी सिलसिला में डेरा चौधरी सूबेदार आजम कपूरपुर गांव की मीटिंग मुनक्किद हुई जिसकी मेजबानी चौधरी आजम सिद्धू ने की। इजलास में तमाम अहले गांव ने शिरकत की और इनसे फर्दन गांव की बेहतरी के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। अपनी कारकर्दगी और परफॉर्मेंस को मजीद बेहतर बनाने के हवाले से गाँव के हर फर्द से तजावीज़ ली गई। इन तजावीज़ पर अमल पैरा होने के हवाले से कमेटी ने यकीन दहानी भी करा दी और कमेटी की कॉल पर चंद मिनटों में 10 लाख की खती रकम भी जमा कर डाली। यहाँ पर यह बात भी बताई जा रही है कि काबिल जिक्र है कि इससे कबल भी लाखों रुपए इकट्ठे हो चुके हैं जिससे गांव के सीवेज सिस्टम को मजीद बेहतर बनाने के हवाले से काम भी शुरू किया जा चुका है। अब मजीद कुछ बात कर लेते हैं बुलेटिन में। खैरपुर नाथन शाह के जहाँ पर दरिया सिंध से किनाल निकालने के हवाले से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इर्सैक्ट और दरिया सिंध पर मजीद किनाल की मंजूरी के खिलाफ रैली। खैरपुर नाथन शाह में इर्सैक्ट और किनाल निकालने के खिलाफ जस्कम की जानिब से सरमद गाठी, महबूब खोसो, बाकर गाठी, सुमर चांडियों की सरपरस्ती में एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहरीन ने इर्सैक्ट तरमीम खत्म करने का मुतालबा कर डाला। लाड़काना के मार्केट थाना हदूद की बात करते चले, जहां पर बगैर डिब्बे के मोबाइल की सरेआम फरोख्त जारी है और खरीदा भी मोबाइल जा रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि बहुत से मोबाइल चोरी भी हो रहे हैं, जबकि एसएसपी लाड़काना की जानिब से तहाल कोई भी नोटिस नहीं लिया गया। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं लाड़काना से हमारे नुमाइंदा जाहिद हुसैन से। जी नाज़रीन, जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ, गुज़श्ता कितने ही सालों से मोबाइल मार्केट असगर प्लाजा लाड़काना में जो कि बगैर डब्बे के मोबाइल ख़रीद फरोख्त और बेचने का कारोबार जारी है। लेकिन जो भी एसएसपी यहाँ पे लाड़काना आता है, कोई भी उनके ऊपर एक्शन या उनसे कोई लिस्ट वगैरह नहीं लेते उधर की। तो लाड़काना ज़िले के अंदर कितनी मोबाइलें चोरी होती है डेली वेज के हवाले से, लेकिन इस बात का नोटिस कौन ले। हम डीआईजी लाड़काना, एसएसपी लाड़काना और आला इदारों को अपील कर रहे हैं कि फ़ौरन इस बात का नोटिस लेके और जो मोबाइल मार्केट का सदर है या नायब सदर है उनसे पूछा जाए कि ये तुम्हारी मार्केट के अंदर जो गैर कानूनी तरीके से बगैर डब्बे के मोबाइल खरीद फरोख्त हो रही है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है। रोज़ हज़ारों की तादाद में मोबाइल फ़ोन डकैती, चोरी, जेब कतरे हो जाती है, लेकिन उसका नोटिस लेने से इनकार है। कोई गरीब, कोई मजदूर है, उसकी मोबाइल चली जाए तो वो उसके उनका ये भी तरीका है, ज़रियों के मुताबिक हमें पता चला है कि IMEI नंबर चेंज करके वो मोबाइल फिर वो रिपेयर करके भेज रहे हैं। जी। कलर कहार प्रेस क्लब के नौमुंतखब अहदेदारान ने हल्फ उठा लिया, जिसमें इंडियन 24 न्यूज़ HD के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक शाहिद नजमी अवान वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गए। हल्फनामा तकरीब प्रेस क्लब चकवाल में मुनक्किद हुई। चेयरमैन प्रेस क्लब ख्वाजा बाबर सलीम ने नौमुंतखब अहदेदारान से हल्फ ले लिया। तकरीब के मेहमान खास नामवर एंकर
सहाफी मोहम्मद मीर थे, जिन ओहदेदारान ने हल्फ लिया। उनमें चेयरमैन मजलिस आमला मलिक इरफान खानी, प्रेसिडेंट मलिक रियाज अहमद ऐवान, चेयरमैन सईद नईम अब्बास शाह, वाइस चेयरमैन मलिक शाहिद नजमी ऐवान, सीनियर नायब सदर डॉक्टर उल्फत, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नासिर अब्बास समेत फाइनेंस सेक्रेटरी फैसल मुनीर शामिल थे। इसके अलावा जो ओहदेदारान हाजिर थे उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब चंद दिन बाद मुनक्किद होगी। सीनियर सहाफी ख्वाजा बाबर सलीम ने तमाम ओहदेदारान से मुखातिब होकर कहा, मलिक शाहिद नजमी जैसे लोगों की हमें जरूरत है, जो लोगों के मसाइल को उजागर करते हैं और गरीबों की आवाज बनते हैं। हम सब इनके साथ हैं। तो करते चले बुलेटिन में अब कुछ हैदराबाद का, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा लतीफाबाद में तशरीफ लाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान रहनुमा फैसल अब्दुल जब्बार खान और सीनियर रहनुमा लतीफाबाद सईदुद्दीन की लतीफाबाद 12 नंबर में आमद, जहां फारूक सनार रहनुमा मलिक कोसर यासिन शेख की जानिब से 12 नंबर की आवाम के लिए सस्ती सब्जी का कैंप लगाया गया। खवातीन की बड़ी तादाद ने सस्ती सब्जी कैंप से फायदा उठाया। जहां आवाम महंगाई के बोझ तले दब रही थी, वहीं 10 रुपए में सब्जी खरीदी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का और वर्कर्स का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। जातला मीरपुर से खबर शामिल करते चले, जहां पर वजीर तवानाई आजाद कश्मीर का कहना है कि भारत बड़ी जमहूरियत का झूठा दावेदार है। वजीर तवानाई आजाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर चौधरी अरशद हुसैन ने कहा कि भारत बड़ी जमहूरियत का झूठा दावेदार है। गुज़िश्ता कई दिहाइयों से भारत ने मकबूजा कश्मीर पर गासिबाना कब्जा कर रखा है, लिहाजा भारत को कोई हक हासिल नहीं कि वो योम जमहूरिया मनाए। चीचिया हाउस में भारत के योम जमहूरिया को बतौर योम स्याह के मौका पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए इन्होंने इज़हार ख्याल किया। कहा, हुकूमत सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक की सरबराही में तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप से मकबूजा कश्मीर के भाइयों की आज़ादी के लिए जद्दोजहद जारी रखेगी। कहा कि कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं, इसलिए भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासुब को तब्दील करने के लिए भारत में हिंदू पंडितों को बसा रहा है। इन्होंने कहा कि पाक अफवाज कश्मीरियों के शाना बशाना खड़ी है। रियासत आजाद जम्मू कश्मीर में अमन की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक अफवाज अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है। बाद अज़ाम वज़ीर तवानाई आजाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी अरशद हुसैन की क़यादत में चीचिया हाउस से चीचिया बाजार तक रैली निकाली गई। शुरका रैली ने भारतीय मुजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। हब में खौफनाक तसादुम का वाकया पेश आया, एक शख्स मौका पर ही दम तोड़ गया। मेन आरसीडी रोड टूडी कार और ट्रक में खौफनाक तसादुम में एक शख्स जाम भाग जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। अब से आपको बताते चलें, जहां पर वजीर ज़राअत सनतो हरफत पुलिस मुकाबले में जख्मी होने वाले SHO की अयादत के लिए हॉस्पिटल पहुंच गए। वजीर ज़राअत सनतो हरफत तर्जमान आसिफ अली सरदारी बराए बलूचिस्तान मीर अली हसन जौहरी पुलिस मुकाबले में जख्मी SHO सकरान अमीन ससोली की अयादत करने कराची के हॉस्पिटल पहुंचे। जख्मी SHO अमीन ससोली के इलाज में कोई कमी नहीं आने दूंगा। मीर अली हसन जौहरी ने कहा, अमीन ससोली के इलाज के लिए हर मुमकिन इक़दाम भी उठाए जाएंगे। इसके अलावा की यूनियन काउंसिल पचनंद की बात करते चले, जहां पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को नस्ब कर दिया गया। तहसील लावा की यूनियन काउंसिल पचनंद में इलाके की आवाम की खिदमत में पेश पचनंद वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से और काविशों से चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अरशद मलिक के ताउन से आवाम के लिए मेन बाजार पचनंद में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब का काम मुकम्मल हो गया। इस सिलसिला में बाकायदा तौर पर सादा सी इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन, सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं समेत तमाम अफराद ने शिरकत की। आवाम को वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से बताया गया कि मजीद 2 अदद वाटर प्लांट आवाम की सहूलत की खातिर पचनंद में 2 मुख्तलिफ जगहों पर लगाए जाएंगे। याद रहे, पचनंद शहर में पीने के साफ पानी का बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि ज़ेरे ज़मीन पानी खारा और नमकीन है जो कि पीने के काबिल भी नहीं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।